बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या साहिबुल असरे वज़्ज़मान। दरसुल अव्वल। वमिन आयातिहि अन खलक़ लकुम मन अनफुसिकुम अज़वाजन लतस्कुनु अलैहा वजअल बैनकुम मवद्दतुन व रहमतुन इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिक़ौमिन यतफ़क्करून। और ये उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से अज़वाज पैदा किए ताकि तुम उनसे सुकून हासिल करो, और उसने तुम्हारे माबैन मोहब्बत और मेहरबानी पैदा की। गौर व फिक्र करने वालों के लिए यकीनन इनमें निशानियां हैं। इस आयत मजीदा में खुदावंदे करीम ने एक पैगाम दिया है कि हमने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे लिए शरीक हयात को पैदा किया ताकि तुम सुकून हासिल करो। ला तस्कुनु अलैहा वजअल बैनकुम, और तुम्हारे दरमियान मवद्दतुन शदीद मोहब्बत व रहमतुन, और रहमत करार दी है, जो कि एक निशानी है उन लोगों के लिए जो फिक्र करते हैं। ये आयत जिस चीज़ को महवर बना रही है वो है शादी करना, क्योंकि शादी इंसान को कामिल बनाती है। इस्लाम की निगाह में खुदावंद आलम ने जो भी चीज़ खल्क फरमाई है वो कामिल है, चाहे वो ये निज़ाम कायनात हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कुछ भी हो। अब इंसान को खुदावंद आलम कह रहा है कि हमने तुम्हारी ही जिन्स से तुम्हारे जोड़े बनाए हैं, यानी तुम दो हिस्सों में खल्क किए गए हो। अब जब तुम शादी के बंधन से एक हो जाओगे तो मुकम्मल हो जाओगे। शादी करने से इंसान को क्या मिलेगा? कुरान करीम की निगाह से लतस्कुनु अलैहा, शादी के बाद एक सुकून मिलना चाहिए। आपको सुकून मिला यानी आप कामिल हुए। आपके अंदर एक नक्स था, आपके अंदर एक कमी पाई जाती थी जो पूरी हुई। हदीस मुबारका में है, एक मर्द अल्लाह के नबी के पास आया और सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक अमर ने मुताज्जब किया है, और वो है अजीब के एक मर्द किसी औरत से शादी करता है जबकि उसने औरत को नहीं देखा और ना उस औरत ने उसे देखा है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान बाकी तमाम मोहब्बतों से बढ़कर मोहब्बत पैदा हो जाती है। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदावंद मुताल उनके दरमियान मोहब्बत और रहमत पैदा कर देता है। शादी से पहले आपको ज़रूरत थी कि आपको कोई साथी हो, आपकी कोई बात सुने, आप अपने दिल का हाल उससे बताएं, आप अपने एहसासात, ख्यालात और नज़रियात का तबादला करें, अपने अफकार, मसाइल और दुख बांटें। आपके अंदर एक कमी पाई जाती थी जो आपके शरीक हयात के मिलने से पूरी हुई। एक इत्मीनान और सुकून हासिल हुआ। फिर और क्या हासिल हुआ? मवद्दतुन व रहमतुन, मवद्दत हासिल हुई, यानी शौहर और बीवी के अंदर एक मोहब्बत का बीज खुदावंद आलम ने बो दिया। शादी के बाद एक सुकून मिलना चाहिए। आपको सुकून मिला यानी आप कामिल हुए। आपके अंदर एक नक्स था, आपके अंदर एक कमी पाई जाती थी जो पूरी हुई। हदीस मुबारका में है, एक मर्द अल्लाह के नबी के पास आया और सवाल किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे एक अमर ने मुताज्जब किया है, और वो है अजीब के एक मर्द किसी औरत से शादी करता है जबकि उसने औरत को नहीं देखा और ना उस औरत ने उसे देखा है, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है
تو اس وقت ان دونوں کے درمیان باقی تمام محبتوں سے بڑھ کر محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خداوند متعال ان کے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دیتا ہے۔ شادی سے پہلے آپ کو ضرورت تھی کہ آپ کو کوئی ساتھی ہو، آپ کی کوئی بات سنے، آپ اپنے دل کا حال اسے بتائیں، آپ اپنے احساسات۔ دوسری بات یہ ہے کہ خداوند عالم نے مودت کو قرار دے دیا ہے، یعنی دونوں کے اندر ایک نرم گوشہ پیدا کر دیا ہے۔ اب یہ شوہر اور بیوی کا کام ہے کہ اس بیج کو کہ جو ڈال دیا گیا ہے پروان چڑھا کر ایک گھنا اور سایہ دار درخت بنائیں، جس میں پھول بھی ہوں اور پھل بھی ہوں، کیونکہ معصوم کی حدیث کے مطابق محبت رحمت خدا کا مقدمہ ہے۔ اور رحمت بھی ڈال دی ہے، یعنی شوہر کے دل میں بیوی کے لیے اور بیوی کے دل میں شوہر کے لیے رحم ہونا چاہیے۔ مگر بعض اوقات ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے رحم کی بجائے نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے کہ کامیاب ازدواجی زندگی کے عوامل کو بیان کیا جائے، اختصار کے ساتھ ان عوامل کو بیان کرنا ضروری ہے جن کی وجہ سے ازدواجی زندگی مختل ہو جاتی ہے اور علیحدگی ہو جاتی ہے، جسے شرعی اصطلاح میں طلاق کہا جاتا ہے۔ السلام علیکہ یا سیدتا نساء العالمین، السلام علیکہ یا بنت رسول رب العالمین، السلام علیکہ یا زوجتا علی امیر المومنین، السلام علیکہ یا ام الائمۃ المعصومین، یا فاطمۃ الزہراء، السلام علیکہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔